स्वयं को देखता है तो स्वयं सब कुछ दिख जाता है। जो स्वयं को देखता है वो पर को नहीं देखता, फिर पर दिखते हैं अपने आप, और जो पर को देखने में लगता है वो स्वयं देख ही नहीं सकता अपने आप में। इसलिए हमारे आचार्य कहते हैं ज्ञानी तू कहाँ दूसरे को देख रहा है, परलोक देख। कहाँ परलोक? परलोक संभाल अपना, इसको मत देख कौन आ रहा है कौन जा रहा है। हे नट तू खेल देखा, बांस बल्ली वाला खेल देखा कभी? नट देखा, तू लोगों को मत देखना कौन कौन देख रहा है, नहीं तुझे लोग नहीं देख पाएंगे। समझ गए ना क्या? हे नट तू नट दिखाता है खेल, और नट रस्सी पर चढ़ता है, देखा आपने, हाथ छोड़ देता है और छोटी सी रस्सी पर इस पार से उस पार, उस बल्ली से उस बल्ली तक आ जाता है। देखा कभी कभी थाली रख लेता है और कैसा बैलेंस बनाता है। आचार्य महाराज कहते हैं, आचार्य महाराज ने कहा इसमें समय सार में, हे नट तू खेल दिखाना पर लोगों को मत देखना। यदि तुझे लोग देखें तू खेल अच्छा बढ़िया चल जाएगा, पर कहीं तूने खेल दिखाना, तूने लोगों को देखना शुरू कर दिया तो तेरा खेल समाप्त हो जाएगा, देखने वाले भाग जाएंगे। हे महाराज तुम्हें लोग देखें अच्छी बातें अपना कल्याण करेंगे, तुम्हारा लोग आहार देखें अच्छी बातें कल्याण करेंगे, तुम्हारे प्रवचन सुने अच्छी बातें वो तुम्हारा कल्याण अपना कल्याण करेंगे। पर हे योगी तुम इनको मत देखने लग जाना, अपने आप को देखना, आहार में इनको मत देखना, अपने आप को देखना तो ऐसा समिति का पालन होगा। प्रवचन में इनको मत देखना, अपने आप को देखना, अपने स्वरूप को देखना, प्रवचन करते हुए भी इनको संबोधन करना, निमित्त बनना, पर अपनी आत्मा को संबोधन करना तो तुम्हारा कल्याण होगा। नहीं तो फिर तुम देखने चले जाओगे तो मालूम चला इनकी भीड़ कम हो जाएगी फिर। अरे महाराज तो यहाँ वहाँ देख, क्योंकि श्रावक इतना भोला है, महाराज को मोबाइल लाके भी दे देगा और बाद में कहेगा महाराज के पास मोबाइल है, महाराज से मोबाइल से बात भी करेगा और महाराज नमोस्तु, और बाद में कहेगा महाराज नमोस्तु कर रहे थे, फोन पे आशीर्वाद दे रहे थे, हमें फोन पे आशीर्वाद दिया। बड़े गंदे हो तुम लोग, बहुत गंदे हो सच में, बहुत ऊपर विश्वास नहीं कर सकते। तुम्हें परिग्रह दोगे, तुम्हें कहोगे महाराज परिग्रह रखे थे। इसलिए मैं तुमसे विकल्प रहे, तुम्हें तो कभी कभी सोचता हूँ सही में चतुर्थकाल होता, शशि जी मैं खूब सोचता हूँ, सच बता रहा हूँ, मैं चतुर्थकाल हूँ तुम्हारे बीच में नहीं आता है, वो सीकर में तो आती ही नहीं। कहाँ सुनते रहो पागल तू पागल, वो तो शक्ति कम है, हीन सेना है, इसलिए मुझे तुम्हारे बीच में आना पड़ता है। वो आहार में मेरी क्षुधा वेदनी समाप्त हो जाती है ना, भूख समाप्त हो जाती तो तुम्हारे घर तो जाते ही नहीं मैं, पर मजबूरी हो जाए, इसलिए मैं नीचे निगाह करता हूँ। मुझे यहाँ सी प्रसन्नता नहीं है, एक बोले बोले महाराज मन शुद्धि वचन शुद्धि काय शुद्धि प्रसन्न होके आहार करिए। पापी तू कर प्रसन्न होके, मुझे नहीं प्रसन्नता। सच बात मैंने ऐसी कहा, मैंने तू कर, मतलब उस समय नहीं, मैंने बाद में बोला, बोले खुश होके आहार करिए। मैंने खुशी नहीं है मुझे दुख हो रहा है कि मेरा हमेशा हाथ ऊपर रहता है पर कैसी क्षुधा वेदनी नीचे करना पड़ता है, मुझे दुख हो रहा है, पीड़ा हो रही, भगवान मेरा भोजन छुड़ा दे, मेरा भोजन छुड़ा दे। मैं कभी किसी के घर नहीं जाता हूँ, मुझे घर जाना पड़ता है। हे भगवान इतनी शक्ति दो, हे प्रभु इतनी शक्ति हो कि मेरी क्षुधा वेदनी समाप्त हो जाए, मुझे किसी घर में ना जाना पड़े, मेरा घर निज घर बन जाए और शिवालय मेरा घर बन जाए, मुझे कोई घर नहीं जाना पड़े। ये भावना बनाते हैं, ध्यान रखना। इसलिए आचार्य महाराज कहते हैं निर्वाण कौन जाता है, एक गाथा देखो पर हम चर्चा करते हैं, निकाल लो। कम्माद विहाओ सहावो तस् चार्यमेण होदिड़े बाणम, कम्माद विहाओ सहाओ गुणम जो ऋय शुद्धप्पा रुच्चई तस्य ऋयमेण होदिड़े बाणम, कम्माद जो भावे दूण भावेणे ऋय शुद्धप्पा रुच्चई तस्। सभी मुमुक्षु आत्मा एक साथ एक स्वर में पढ़ेंगे। पहली बात तो निष्प्रही हुए हैं, दूसरी बार दिगंबर हुए तो समंती जानते हो, कोई विकल्प नहीं। तीसरी बात नाम सम्मान की चाह से बिल्कुल परे रहे हैं, वो यही कारण है। अने विकल्प रहित लोगों की चिंता नहीं की उन्होंने, धर्म की चिंता की। किसकी चिंता की? बिल्कुल भी लोगों की चिंता नहीं करी। ये प्रियंक मेरे पास आएगा नहीं, मेरे सेवा नहीं करेगा, मेरे ध्यान नहीं देगा, इसलिए इसको कुछ नहीं मत बोलो। है तू नहीं आएगा चार आ जाएंगे, मैंने ध्यान दिया है ऐसा। एक नहीं आता चार पता नहीं कहां से आ जाते हैं, एक नहीं आता पता नहीं चार कहां से आ जाए। सच बता रहा हूं, कौन आ जाता कहां से पता नहीं, जयपुर से आ जाए, बूंदी से आ जाए, किलो से आ जाए, निरमा से आ जाए, टोंक से आ जाए, निवाई से, कहीं से भी आ सकता है, तो आ जाते हैं। उसकी चिंता करोगे महाराज
तो आत्मा की चिंता नहीं रहेगी। इसलिए हमारे आचार्य महान ने कहा है, उत्तमा स्वात्म चिंता स्यात् मोह चिंता च मध्यमा अधमा काम चिंता स्यात् पर चिंता धमा धमा। नोट कर लो डॉक्टर साहब। उत्तमा स्वात्म चिंता स्यात्, स्वयं की चिंता करना उत्तम है। स्वयं की चिंता मतलब स्वार्थ वाली नहीं, ध्यान रखना तुम स्वार्थ करो, हाँ महाराज मैं तो अपनी चिंता करता हूँ, दूसरों की एक बार होगा ऐसे, बोले महाराज मैं दूसरों की परवाह नहीं करता, मैं तो अपनी करता हूँ, अपने हिसाब से करता हूँ। एक किसी औरत को रखे थे, एक आदमी जैन समाज का, मैं आपको बता दूं, मैंने लोगों की चिंता नहीं करनी, लोग तो कहने वाले कुछ भी होते रहते हैं। मेरे पास आ गए 1 बजे राइट, दरवाजा खटखटाया, मेरे 1 नंबर का टाइम 7:15 बजे, बोले महाराज आज का प्रवचन मजा आ गया। नहीं क्या हो गया? आज तो मेरे मन की कहती महाराज मैं बड़ा खुश हूँ। अच्छा क्या हो गया भाई बता दो। बोले महाराज कहने कि आज का प्रवचन इतना बढ़िया मैं जीवन भर याद रखूंगा। मैंने क्या हो गया? बोले महाराज मैं एक औरत को रखे हूँ, मेरे परिवार में समाज वाले लोग ठुकराते खूब बोलते हैं, मैं नहीं सुनता किसी की, मैं तो सुनूंगा नहीं, आपके प्रवचन आज मजा आ गया। क्या हुआ? क्या हुआ? अच्छा किया क्या? ऐसा नहीं, गलत में नहीं, बीड़ी पी सिगरेट पी शराब पी, बोले महाराज लोग कह रहे, मेरी बहन कह रही, मेरे पापा कह रहे, मम्मी कह रही, ये त्याग मैं नहीं सुनता महाराज। आज की बात अच्छी लगी आपकी, क्यों सही ना बोल पता? हाँ बोल, हाँ देख, हाँ कह रहा है, हाँ कहेगा। बोले पीता हूं मुझे कोई पापा चिल्ला पीने का समय मेरा, मैं क्या करूंगा? बुढ़ापा पीऊंगा क्या? मर जाऊंगा जब पीऊंगा क्या? एक बार मैंने बताया था, एक बूढ़ा व्यक्ति मरने के समय उससे कहा आलू छोड़ दे बाबा, खाता है क्या? बोले हाँ खाता हूं। बोले छोड़ दे। बोले महाराज कितने दिन और जीने, तनक और खाने नहीं दो। तनक मतलब थोड़ा सा, बुंदेलखंड के शब्द में कितने दिन और जीने, तनक और मतलब थोड़ी और खा लेने दो महाराज, फिर तो मरना ही है। उसे में 3 दिन बाद मर गया। सच बता रहा हूं, मतलब कोई काल्पनिक बात नहीं सुनता ना। मैं जीवन में घटित घटना सुना तो अधिकांश था घटना। ऐसे जीवों का क्या होगा? जिन जीवों की होनहारी बिगड़ गई उनको गुरु महाराज कुछ नहीं कर सकते, जिनकी होनहार बिगड़ गई उनको भगवान कुछ नहीं कर सकते। विश्वास करो ज्ञानी, जो व्यक्ति भटकता है, जो व्यक्ति गुरुओं की बात नहीं मानता है, जो व्यक्ति गुरुओं का अनादर करता है, जो व्यक्ति गुरुओं को छोड़ देता है, जो व्यक्ति गुरुओं सबको धर्मात्मा अनादर करता है, समझ लो उस व्यक्ति की होनहार खराब आ चुकी, उसको कुछ नहीं कर सकते हम। कोई समझा कुछ भी समझा उसको, बोले महाराज मैं तो अपने हिसाब से करूँ, मैं तो अपने से करूंगा, मुझे नहीं सुनना ये घटित। जबकि कहा कि गया है अच्छा काम करो आप। जैसे मतलब उदाहरण के लिए प्रवचन सुनने आ रहे हैं शर्मा जी, इनके परिवार के रिश्तेदार कोई कहे तुम तो शर्मा हो, ब्राह्मण हो, तुम जैनियों महाराज प्रवचन सुनने क्यों जाते हो? दीवाने बने हो, आहार देखने जाते हो, सेवा करने आते हो, सोच में सुबह जंगल महाराज 5 मंदिर दर्शन करने जाने लगे, क्यों जाते हो भाई? वहां कहते हैं नहीं मैं नहीं सुनूंगा तुम्हारी। ये कहते हैं ये है यहाँ, तो तुमने लगा क्या लिया? सिगरेट पीता है, वो कह रही कहने दो, मुझे तो थोड़ी परवाह है किसी की। यहाँ नहीं, औरत रखे दूसरी जात की, पूरी समाज पूरी मम्मी पापा उसका भोजन नहीं कर, उसके साथ नहीं रहे, बेचारे बूढ़े मम्मी पापा। रायसेन की घटना है वो मेरे पास, मैंने कि अभी तक तो नहीं आता था, आज कैसे? मैं तो व्यक्ति आए ना, मुझको हुलिया देख के समझ जाता हूँ क्यों आया। सच बता रहा हूं, उसका चेहरा देख के समझ जाता हूँ क्यों आया है, क्या स्थिति है इसकी, वो क्या कहना चाहते। कभी आते ना हमारे पास, दोनों आ जाए मिलके और 4-5 आ जाए ना और दिख जाए यहीं घूमते घूमते मंडराते, कभी नहीं दिखते साथ के साथ, और साथ दिख जाए समझ ले तो कोई ना कोई दाल में काला है, और फिर पता चलता दाल में काला नहीं, दाल ही काली है। साथ दिख जाए। कभी मैं जैसे आहार में जब बीच में आए ना, कभी कभी ये देखे 2-3 एक मंडराते यहाँ से वहाँ मंडराएंगे, फिर यहाँ घूमेंगे, बोले वो कहाँ गया, ओ भाई साहब खड़े छो, महाराज आ गई हो। मैं समझ गया महाराज आ गए, मतलब हमारी क्लास लगेगी आज। पर मुझे चिंता नहीं रहती, फिर तो मैं अपने हिसाब से करता हूँ, ठीक है, पर समझ जाता हूँ पक्के में कि कोई ना कोई आज विषय है, पर अच्छा हो बुरा हो अलग विषय है, पर है। नहीं तो कभी जिंदगी में नहीं दिखे आज तक, तो जिंदगी निकल गई मेरी यहाँ, कभी नहीं दिखे, कभी रिकॉर्ड। और 2 के अलावा तो शायद 3 के अलावा तो शायद कभी, हाँ चौथे भी तो भाई साहब आप बुरा मत मान रहे हैं, आप भी साथ में हो। हाँ ये तो धार्मिक जब लोगों सज्जन, धन भी ले लो, तन भी ले लो, मन भी ले लो, महाराज जीवन भी ले जाओ, कोई टेंशन नहीं गुरु के लिए। सच बता रहा हूँ, ऐसे भोले होना चाहिए। नहीं दान भी त्याग भी सब कुछ, मतलब कोई विकल्प नहीं। ऐसे सज्जन लोग हों तो विश्वास मानो उस समाज का, उस देश का, गुरुओं का, भगवान का, सबका नाम होता है, सबकी परवाना होती है। पक्का जहां मात्र सिर्फ मेरा नहीं चल रहा,
मेरी प्रशंसा नहीं हो रही, मुझे मेरे अनुसार नहीं है, तो मैं क्यों जाऊं? मैं तो दर्शन दूंगा, देंगे, करूंगा नहीं, कल दे दूंगा, मिल जाएगा तो ठीक है, दे कर लेंगे तो ठीक है, नहीं तो मैं तो अपना काम करूं, मुझे क्या ले। फिर देखना ऐसे भी लोग, देखना भी जो अभी नहीं देख रहे हो, पर देखेंगे आपको खूब, जब कभी कोई साधु संत उनके अनुसार आ जाएंगे, फिर देखना आप खूब मंडराएंगे, खूब मंडराएंगे, मतलब खूब ले, धड़ाधड़ ले, विधान में भी ले, पूजा में भी ले, अभिषेक में भी ले, आहार में भी ले, दान में भी ले, और त्याग में, कराने में भी और करने में भी ले। क्यों? अरे भाई, क्योंकि कसाय विराजमान है, और जहां कसाय विराजमान होती है पंडित साहब, वहां धर्म नहीं होता। तो कसाय कहती मैं धर्म नहीं करने दूंगा, हुक्म चंद जी, मैं कसाय में धर्म नहीं करने दूंगा, मैं क्रिया कराऊंगा पर धर्म नहीं करने दूंगा, क्योंकि वो धर्म नहीं करता। कौन? समझ रहे हो? नहीं, वो धर्म नहीं कर सकता। विश्वास मानो, जहां कसाय भाव है, कसाय का जहां अंश है, वहां धर्म नाम की चीज है ही नहीं। इसलिए हमारे आचार्य कहते हैं कम्माद विहाव सहाव गुणम। कौन योगी निर्माण प्राप्त करता है? कम्माद, कर्म और आत्मा के विभाव स्वभाव को समझ करके, जो भाव विदूण भावेणे, जो भावना भाता क्या करता है, आत्मा के जो स्वभाव हैं उन भावों को, गुणों को भावपूर्व भावाता है। रे शुद्धप्पा रुचई, वो जिनको निज शुद्धात्मा से रुचि है, तस्य चाड़ीमेण होदि डिब्बालम, उन जीव का नियम से निर्माण होता है। किन जीव का निर्माण होता है? क्रिया से नहीं होता, क्रिया से नहीं होता। भाव कैसे उस क्रिया में? तुमने कितना दान दिया इस पर महत्व नहीं, तुमने कितने भावों से दिया इसका महत्व है। तुमने कितने बार सबसे किया इसका महत्व नहीं, किन भावों से किया इसका महत्व है। तुमने शंकर जी की कितनी वंदना की, धर्मचंद जी, ये धर्म नहीं है, कितने भाव से की वो धर्म है। एक व्यक्ति, मैंने बताया था, एक बार तीसरी बार मतलब एक बार वंदना कर गया, मैं भी तो वहीं था, भगवान के पास बैठा था, थोड़ी चंद्रपुर भगवान के पास थोड़ा मन लग जाता है, वहाँ बैठ जाता हूँ। वो व्यक्ति दर्शन करके गया, फिर वापस आ गया, तो मुझसे रहा नहीं गया। फिर मैंने सोचा अरे यार नया व्यक्ति कौन, बोलो जाने दो। तीसरी बार फिर आ गया, तो मैं तो फिर मैं ही, फिर मुझसे तो बिल्कुल नहीं रहा। मैंने भाई साहब इधर आओ, संतोष जी इधर आओ, आओ ना। अरे कैमरे को फोटो आ जाएगी भाई, हंसने लगे। वो आ गया, वो नहीं, संतोष नहीं आए, यही है कमेटी विशेषता। वो अभी किसी को बोला, प्रेम को बोला तो 1 मिनट में आ जाता, अभी किसी को बुलाते, किसी को व्यक्ति, रमेश तो दौड़ा दौड़ा भागाता था। बोले महाराज महाराज मजा आ गया आज तो, क्यों गया नहीं, पत्नी को सुनाएगा मजा आ गया तो हैं। महाराज ने बोला कम चीज है क्या, तुम्हें तो तुरंत उठना चाहिए भाई साहब, अब नहीं उठ जाना भूल के, नहीं तो बिठा दूंगा मैं। अब सुनो कहाँ थे अपन? समय से कर, तीसरी बार आ गया, मुझसे नहीं रहा गया। और सच में जब तीसरी बार जब आ गया, मैंने भाई साहब इधर आओ, मैंने क्या कर रहे हो भाई, ये 3 बार आ गए, मैं तो पहली बार नहीं कर पाऊँ, तुम 3 बार। बोले महाराज आज 3 वंदना करना है, तीसरी बार पूर्ति कर रहा हूँ, इसलिए नीचे गया, फिर ऊपर आया, फिर नीचे गया, फिर ऊपर आया। मैंने ऐसी तीसरी वंदना से नहीं 30 वंदना कर लेना और 300 वंदना कर लेना, लाभ नहीं मिलेगा। पर भाव सहित बंदे जो कोई, ताही नरक पशुगति नहीं हुई। एक बार भाव से कर लेना, फल मिल जाएगा। और 30 नहीं, 300, 3000। संवेश सागर की कितनी वंदना से कितना फल मिलता है ऐसा कहीं नहीं लिखा, पर भाव से कितना फल मिलता है ये लिखा है। क्या लिखा गया? नहीं, भाव सहित वंदना, भाव सहित कितने भावना तुम्हारी विशुद्ध है उसका फल मिलता है। चौके में तुमने कितना आइटम चलाया इसका फल नहीं मिलता, कितने भावों से चलाया गोपाल जी, उसमें फल मिलता है। इसलिए भाव विशुद्ध रखो, वही निर्माण को प्राप्त कर पाता है। शेष चर्चा अपन आगे करेंगे, आज का अपना समय हो गया। धर्मस्नेही बंधुओं, हम सभी अंतिम तीर्थेश वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर स्वामी के शासन विराज करके उनकी ही पावन पीयूष देशना अंतस की कलुषता को शमन करने के लिए श्रवण कर रहे हैं। कल आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी ने बताया था निर्वाण कौन प्राप्त कर पाता है, क्योंकि निर्वाण सामान्य चीज़ नहीं है। निर्वाण मतलब मोक्ष, मोक्ष मतलब सिद्ध शिला ब्रह्म, अपनी आत्मा को कर्मों से मुक्त कर लेना, इसका नाम निर्वाण, इसका नाम ही मोक्ष है। क्योंकि मोक्ष किसी स्थान का नाम नहीं है, कर्मों के समूल नष्ट हो जाने का नाम मोक्ष है। पूर्ण रूप से कर्मों का क्षय हो जाए इसका नाम मोक्ष है। और मोक्ष सब व्यक्ति का नहीं होता, जो कसायों का मोक्ष कर लेता है, जो पाप का मोक्ष कर देता है उसी का मोक्ष होता है। मोक्ष किसका होता है? जो कसायों का मोक्ष कर देता है। निर्वाण, निर्वाण जो संयम का निर्माण करता है, त्याग का निर्माण करता है, धर्म का निर्माण करता है, वो निर्वाण प्राप्त करता है।
और जिसने घर का निर्माण किया, दुकान का निर्माण किया, परिवार का निर्माण किया, उसका निर्माण नहीं हो पाता। निर्माण, इसकी चर्चा अपन पर 2 दिन और बचे। आज और सुन लो जिन देशना, कल से योग निरोध। क्या? आज और भगवान की देशना मिलेगी, कल से योग निरोध हो जाएगा भगवान का। इसी को धन्य तेरस कहते हैं। क्यों धन्य होगी भगवान के लिए धनतेरस? जिस लक्ष्य को प्राप्त करने का पुरुषार्थ किया था, प्रयास किया था, भावना बनाई थी, वो लक्ष्य प्राप्त हो गया। योग निरोधन है बस अंतिम समय, कुछ समय, 2 दिन, वैसे 1 दिन हुआ भगवान का, 1 दिन बीच में हुआ, वैसे अपन 3 दिन का मानते हैं भाई। कल हुआ, परसों और तरसों मोक्ष, अर्थात त्रयोदशी को हुआ, चतुर्दशी में रहे और निर्माण अमावस्या में पूर्वाने काल में ब्रह्म मुहूर्त में मोक्ष हो गया। उसी उपलक्ष्य में अपन निर्माण लाडू चढ़ाते हैं। तो भगवान ने क्या किया? किसका निर्माण किया और किसका निर्माण किया, यानी किसका मोक्ष किया और किसका निर्माण किया। और हम क्या करते हैं? एक ज्ञानी अभी रास्ते मिला हम लोगों को। मैंने क्यों ज्ञानी, क्या बात हो गई? ओ महाराज कहीं बात कौन है? अरे कहीं तो है, बता तो भाई। अरे महाराज कहीं बताओ, ये घोड़े में दर्द कर रहा हूँ। मैंने कि लुगाई के लिए दर्द नहीं कर रहा, यहाँ वहाँ काम करने जाता है, घूमने जाता है, घर में काम, परिवार में। तो सुबह बोला मैंने क्यों ज्ञानी, घर का काम नहीं करता क्या? परिवार का काम नहीं करता और यहाँ घूम रहा है, इसका मतलब काम कर रहा पैर, नहीं समझे? अरे पैर में दर्द है, मानते हैं, भी मानते हैं हम, पर तू सब कुछ मुझे दिख रहा है यहाँ। वो तो अचानक दिख गया, दर्शन करते करते आ गए। तो ओ महाराज कहीं बात कौन है, अब आज आ रहे हो? मैंने आए नहीं आया, मैंने कहीं करना, मैं तो थाने मिल गया तो बोल दियो, नहीं तो मैंने फोन भी नहीं लगाया थाने, कहीं करूँगा मैं तो। हाँ सीधी भाषा बोलता हूँ तो। और मैंने सीधा बोला, मैंने कितने घर के काम में नहीं हुए लोग, मतलब मैंने घर परिवार के काम में काम नहीं करता क्या तेरा? क्योंकि यहाँ की भाषा है वो। बुंदेलखंड में बोल दो लुगाई, तो है लुगाई करो, मारो आदमी लुगाई को, ऐसे कहते हो। बुंदेलखंड में लुगाई नहीं कर सकते किसी को, जैसे छोरा छोरी कहते ना, छोरा छोरी, या छोरी कह दो किसी को, तेरी छोरी, ऐसे छोरी करो मेरी लड़की को, मेरी मोड़ी को, वहाँ मोड़ी बोलते हैं, है ना। मेरी मोड़ी को छोरी कहते हो, शर्म नहीं? छोरी बोलते जो बिगड़ी हुई होते हैं, उनको छोरी बोलते हैं बुंदेलखंड में। लुगाई मतलब बड़ी बहुत अपशब्द है वहाँ की। यहाँ तो सामान्य है, अरे तेरी लुगाई क्या ही कर रही थी, तेरी लुगाई गई थी उठी, ऐसे बोलते ना। ऐसे हमारी अब 7 साल हो गए राजस्थान में, तो बोल नहीं आ जाता है। तो मैंने कहा ज्ञानी, ये सब संसार की क्रियाओं के लिए समय है। संसार का निर्माण चल रहा है, तूने धर्म का निर्माण कर दिया, धर्म का मोक्ष कर दिया, गुरु का मोक्ष कर दिया, तेरा मोक्ष कैसे होगा? जिसने धर्म का मोक्ष कर दिया, जिसने गुरु का मोक्ष कर दिया, जिसने गुरु से मोक्ष ले लिया, उसका कभी मोक्ष नहीं हो सकता। जिसने धर्म का निर्माण किया है, निर्माण में इतना अंतर है माँ और वा का।